नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद सुंदर पीले फूलों वाले पौधे अलामंडा प्लांट की। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी हमेशा पीले फूल खिले रहें तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी देखभाल के आसान से टिप्स जो आपके अलामंडा में ढेरों कलियां और फूल लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास दो वैरायटी है अलामंडा की, एक बेल वाली और एक है बुशी। यानी कि एक बेल वाली जो है इसे मैंने अभी 6 महीने पहले ही लगाया है। इसमें कम से कम 20 से 22 कलियां इस समय आपको दिख जाएंगी और लाइन से इसमें फूल खिलते हैं। छोटे छोटे होते हैं, इसके साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बुशी वाले से छोटा होता है। लेकिन ये जब खिलती हैं तो शाम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और एक दिन में मुश्किल से 7 से 8 फूल खिलते हैं। जबकि ये बुशी वाली वैरायटी, इसमें 6 से 7 फूल ही आपको मिलेंगे। कलियां इसमें भी ढेरों मिलेंगी। आधे से ज़्यादा कलियां देखिए खिलने को एकदम तैयार हैं, ये देखिए। लेकिन फूल सुबह चूंकि मैंने तोड़ लिए थे पूजा के लिए, तो भी 2-3 फूल इस समय भी लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, बालकनी गार्डन में या गेट के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे पॉट साइज दिया जाए। तो अलमंडा के प्लांट को लगाने के लिए 10 इंच से लेकर 12 इंच या 14 इंच तक का पॉट ही परफेक्ट रहता है। इससे ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता इसको नहीं होती, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती और बहुत हल्की होती है। हल्की होने के बावजूद भी ये पूरे पौधे को बहुत अच्छे से पोषण देती रहती है और समय पे बर्ड्स को निकालती रहती है। तभी ये बर्ड्स फूलों में भी तुरंत के तुरंत हर अगले दिन आपको कन्वर्ट होता दिखाई देगा। ये फूल अलमंडा के 1 से 2 दिन आपको पौधे में खिले हुए रह जाएंगे, यानी खिले हुए मिले रहेंगे आपको। ये जल्दी कुम्हलाते नहीं हैं, इनकी यही एक विशेषता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें हम कैसे गार्डन सॉइल में लगाएं, यानी कैसी पॉटिंग मीडिया अपने अलामंडा प्लांट को हम दें। पॉटिंग मिक्स ऐसी बनाएं जो वेल ड्रेन हो, यानी कि किसी भी पौधे को अगर वेल ड्रेन सॉइल मिलती है तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसलिए हमेशा जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं, वेल ड्रेन बनाएं। तो मैंने भी जब इसे लगाया है तो मैंने इसके लिए इतने 10 इंच के पॉट के लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया वो आप देख लें। वो है 50% गार्डन सॉइल है, ये मिट्टी है जो मैंने ले रखी है 50% यानी 50%। 30% मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास काउडंग है तो आप काउडंग कंपोस्ट ले लें। उसके साथ 10% मैंने नीम खली ली है और 10% मैंने रिवर सैंड ले रखी है। तो इस तरह से इसको मिक्स करके आप अपने अलमंडा के पौधे को लगा दें, चाहे वो बुशी हो, बुशी प्लांट हो, और चाहे वो बेल वाला पौधा हो। इससे ज़्यादा खाद देने की जब हम पॉटिंग मिक्स में ज़रूरत नहीं होती, जब हम अपने पौधे को लगाते हैं। इसके बाद ही हमें खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो पौधे को स्टेबल करना ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि जब इसको हम लगा लेते हैं तो अच्छे से उस समय इसको पानी दे दें। साथ ही इसे हम कितनी धूप में रखें, कितने शेड में रखें, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसे आप 5 से 6 घंटे की रोज़ धूप में ही रखें, यानी 5 से 6 घंटे की धूप दें। ऐसी जगह पे आप इसे प्लेस करें। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, जिससे फूल खिलने में इसे कोई दिक्कत ना हो। वैसे इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सही मिट्टी और धूप मिल जाए तो ये तेज़ी से ग्रो करता है, बड्स भी निकालता है, फूल भी खिलाता है। अब बात कर लें पानी की, कि पानी हमें इस अलमंडा के पौधे को कितना और कब कब देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें रेगुलर पानी डालना ज़रूरी है, लेकिन ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, यानी पौधे के पॉट में, पॉट की मिट्टी में ओवर वाटरिंग कभी ना हो। जब आप देखें कि मिट्टी सूख रही है तभी पानी डाला जाए, अन्यथा अवॉइड करें डालना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्लांट को हम जब भी पानी दें, ये ध्यान में ज़रूर रखें कि हमारी पौधे की मिट्टी, यानी गमले की मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर नमी हो तो पानी डालना अवॉइड करें, न डालें पानी।
अब बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को कितना और कब कब हमें फर्टिलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र के ये पौधा, यही नहीं कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जान लेते हैं कि हम इसमें कितना फर्टिलाइज़र कब कब देते हैं। तो पहले देख लीजिए इस मेरे प्लांट की मिट्टी, जबकि हमेशा ही पानी बरस रहा है, रेनी सीज़न है, फिर भी मेरे प्लांट की मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है और नमी वाली है। तो मैं जब भी गमले में देती हूँ फर्टिलाइज़र, तुरंत इसकी मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। वैसे भी मैं हर पौधे की मिट्टी की गुड़ाई हर 10 से 12 दिनों में ज़रूर करती हूँ। इससे मिट्टी हल्की होती है और ऑक्सीजन रूट्स तक पहुँचता है और मिट्टी में भी काफ़ी एरिएशन अच्छा होता है। तो इसके लिए जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ उसका टाइमिंग है 15 से 20 दिनों के बीच में। अक्सर मैं 20 से 22 दिनों में ही अपने पौधे को फर्टिलाइज करती हूँ, चाहे वो आलमंडा का पौधा हो या कोई और। तो पहले इसको हम अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेंगे और कम से कम 4 उंगल तक, यानी गमले में 4 उंगल तक की मिट्टी को हम ढीली कर लेंगे, यानी गुड़ाई कर लेंगे, जिससे जब हम इसमें खाद दें तो ये धीरे धीरे स्लो रिलीज करते हुए रूट्स तक पहुँचे और तब रूट्स अपने इस खाद को, इसका पोषण, इसका न्यूट्रिशन पूरे पौधे को दे सके। तो जब भी हम खाद दें, पौधे की मिट्टी को एक साइड में कर ले तब हम दें। और आज जो मैं खाद देने जा रही हूँ वो है ड्राई फॉर्म में, यानी एक बार मैं ड्राई फॉर्म में देती हूँ और एक बार मैं लिक्विड फॉर्म में देती हूँ। इसके लिए मैंने एक मुट्ठी ले रखा है ये नीम खली और वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं इस नीम खली और वर्मी कंपोस्ट दोनों में ही पानी को एब्जॉर्ब करने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। साथ ही नीम खली जो पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिशन देती है और इसी की ज़रूरत आलमंडा प्लांट को भी होती है और यही चीज़ हमें वर्मी कंपोस्ट से ही मिलती है। यानी ये सारे न्यूट्रिशन वर्मी कंपोस्ट और नीम खली में अच्छे होते हैं, इसलिए इसे आप हमेशा तो नहीं, लेकिन हर 20 दिन में 22 दिन में इस खाद को आप ड्राई फॉर्म में दें। और उसके बाद आप इसमें बनाना पील भी दे सकते हैं, अनियन पील का लिक्विड भी दे सकते हैं, बनाना पील का भी लिक्विड दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर मैं रेनी सीजन में ड्राई फॉर्म में ही खाद देना पसंद करती हूँ और इन दोनों खाद की ही ज़रूरत इस पौधे को इस रेनी सीजन में ज़्यादा है। तो इसलिए रेनी सीजन में अधिक खाद ना देते हुए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और नीम खली को ही मैं देना उचित समझती हूँ, क्योंकि नीम खली जो है वो मिट्टी में कीड़े मकोड़ों को भी खत्म करती है, बीमारी को भी कंट्रोल करती है। इसलिए ये मिट्टी में देना इस रेनी सीजन में बहुत अच्छा डिसीजन है। साथ ही जब मैं इसमें पानी दूंगी तो इसके साथ में ये सीवीड का एक्सट्रैक्ट है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसे भी मैं आधे ढक्कन कम से कम इस पानी में मिला लूँगी। यानी 1 से 1.5 लीटर ये पानी है, इसमें मैं इसे डाल दूँगी, क्योंकि इस सीवीड में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद अच्छे से आप पानी दे दें। चूँकि आपने देखा मेरे पौधे की गमले की मिट्टी काफ़ी भुरभुरी और नमी वाली थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इतना पानी दीजिए कि पौधे में खाद का असर बहुत आराम से होता रहे और स्टार्ट हो जाए। अब बात आती है इसे हेल्दी ग्रोथ और ज़्यादा फूलों के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे ही अब ये अक्टूबर लास्ट में ये डॉर्मेंसी पीरियड इसका शुरू हो जाएगा जो जनवरी तक रहेगा, और जैसे ही डॉर्मेंसी से ये बाहर आएगा ना फ्रेंड्स, इसको हम तुरंत इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे। हार्ड प्रूनिंग इसलिए की जाती है जिससे समय आने पर, सीज़न आने पर इसमें बहुत सारी ढेरों नई ब्रांचेस निकलें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नई ब्रांच पे ही नए मल्टीपल शूट्स निकलते हैं और उन्हीं मल्टीपल शूट्स में नई कलियां लगती हैं और फूल बनते हैं। तो इसलिए इन्हें लाइट प्रूनिंग के साथ साथ डार्क प्रूनिंग यानी इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करनी ज़रूरी है। और जब आप देखें कि इसमें कलियां नहीं लग रही हैं या फूल खिल चुके हैं, तो आप उनको वहाँ से प्लांट के ऊपर से टिप्स से आप इन्हें कट कर दें, हल्की कटिंग कर दें, जिससे इसमें यहाँ से नई शूट्स निकलेगी। जब आप हल्की कटिंग करेंगे तो यहाँ से नई शूट्स निकलेगी, नई ब्रांचेस निकलेगी हल्की हल्की, और उसी में बड्स भी लगेंगी। तो लाइट प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आपको सिर्फ डॉर्मेंसी पीरियड के बाद ही करनी अच्छी होती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसे हर बार
बदल के खाद दें, जिसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर जैसे बोन मील, डीएपी अल्टरनेट करके देते रहें। आप देखेंगे कि आपका अलमंडा फूलों से भरा रहेगा। अब वो बात जो मैं हमेशा तो नहीं, लेकिन किसी किसी पौधे में ही आपको बताती हूँ कि पौधे का निरीक्षण आप हमेशा करें, पौधे के साथ बने रहें, तभी आपको पौधा अच्छा रिजल्ट देगा। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। बाय।